ये कहानी ललित की है, जो कि काफी ज्यादा पुरानी है, लगभग 30-40 साल पुरानी। और 30-40 साल पहले ना उतनी गाड़ियों का प्रचलन था, ना ही इतने व्हीकल पॉपुलर थे। लोग ज्यादातर साइकिल से या फिर पैदल ट्रेवल किया करते थे। तो ऐसे ही ललित एक पास के ही गांव में जाकर डेली गार्ड की नौकरी करता था। और उस टाइम उसके लिए ये नौकरी करना आसान था, क्योंकि गांव एकदम पास में था और वो अपना वहीं से नौकरी करके जो भी उसका खर्चा था वो चलाया करता था। अब सडनली जो वो गांव था, वहाँ जो भी काम उसको दिया गया था गार्ड का, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी और उसकी वो नौकरी छूट गई। और अब ललित को दूसरी नौकरी के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। बहुत ढूंढने के बाद ललित को दूसरे गांव में, जो कि थोड़ा दूर था इसके गांव से, वहां पर एक गार्ड की नौकरी मिली। ललित ने वो नौकरी ज्वाइन की और वो अपने काम पे लग गया, जाने आने में रोज। पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सडनली जिस कंपनी में ललित लगा था अभी, वहाँ पे उसको अब नाइट शिफ्ट में बुलाने लग गए। और ललित को दिक्कत ये थी कि जो रास्ता उसके गांव से दूसरे गांव में जाता था, जहाँ पे उसका ऑफिस था, वहाँ का जो रास्ता था, बीच में एक ऐसा एरिया पड़ता था जहाँ रात में कोई भी नहीं निकलता था। बिल्कुल सुनसान एरिया। और कहते हैं ना, कुछ कुछ एरिया जैसे होते हैं जहाँ पे रात में नहीं जाना चाहिए या फिर लोग नहीं जाते, तो वो ऐसी जगह थी। तो ललित को चिंता हो गई कि यार ऐसा रास्ता है, पता नहीं रात में सेफ होगा वहाँ जाना या नहीं, और कोई भी जाता नहीं है। क्या ललित घर पे आया, उसने अपनी वाइफ को बताया कि 1 हफ्ते बाद से उसकी नाइट शिफ्ट होगी और उसको उसी रास्ते से जाना पड़ेगा जिससे लोग जाते आते नहीं है, और रात के टाइम में पता नहीं ये सेफ होगा या नहीं होगा। खैर इन दोनों ने बात की, डिस्कशन किया इस चीज पे, लेकिन कोई ऑप्शन था भी नहीं। तो ललित को चाहे ना चाहे जाना ही पड़ा उस रास्ते से। और उसकी वाइफ ने मिलकर इन सब चीजों पे डिस्कशन किया, और ललित के पास और उसकी वाइफ के पास जो भी गहने जो कुछ भी चीजें पड़ी थी, वो सब जोड़ बटोर के इन लोगों ने सेकेंड हैंड बाइक ले ली। उस टाइम पे बाइक बहुत ही, सेकेंड हैंड लेना भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन जैसे तैसे इन लोगों ने अफोर्ड किया और ललित बाइक से जाना आना उसने शुरू किया ऑफिस। जिस रात ललित पहली बार ऑफिस जा रहा था उस रास्ते से, ललित को थोड़ा सा डिफरेंस फील हुआ, लेकिन ललित को ये लगा कि भाई निकल रहा हूँ उस रास्ते से और पहली बार जा रहा हूँ, तो मे भी दिमाग में चीजें है ही पहले से, तो सब कुछ ऐसा महसूस हो रहा होगा। मतलब वही ठंडक, वही कोहरा दिखना, चीजें ऐसी। तो उसने इग्नोर किया टोटली और वो अपने ऑफिस पहुंच गया। रात भर अपनी शिफ्ट की और सुबह घर वापस आ गया एकदम सही सलामत, कुछ भी नहीं हुआ था। तो ललित ने घर पे आके जब बताया सबको कि यार शायद कोई वहम होगा लोगों का, या तो ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे, यार किसी ने अफवाह फैला दी होगी कि यार कुछ दिन हो गए ललित को कुछ भी अब दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल जाता ऑफिस आता। अब ललित के दोस्तों ने जब उसको काम पे जाते आते देखा रोज रोज, वो भी नाइट शिफ्ट कर रहा था, तो उसके दोस्तों में भी हिम्मत आई और उसके दोस्तों ने ललित को बोला कि अगर वो बात कर ले इन दोनों के काम की भी, तो ये लोग भी ऑफिस को जाने लग जाएंगे। तो ललित ने कहा ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ललित क्या बातचीत की और इसके दोनों दोस्त रेडी हो गए काम करने के लिए, और इनको भी अगले दिन से जाना था। अब बात ये थी कि जो ललित के दोस्त थे विकास और सौरभ, इन दोनों को भी नाइट शिफ्ट मिली थी। अब ये तीनों बहुत खुश थे, क्योंकि तीनों साथ में जाते साथ में आते, और अब डर की कोई गुंजाइश भी नहीं थी कि कोई लूटपाट भी हो जाएगी गलती से, क्योंकि अब 3 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये तीनों ने जाना शुरू किया साथ में और बढ़िया जा रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। और बस रास्ता थोड़ा सा वियर्ड था, सुनसान था, और स्पेशली वो एरिया जिससे निकलते थे रोज रोज, एक बहुत ही शांत एरिया था, और वहाँ पे मतलब किसी जानवर के भी रोने की आवाज रात में नहीं आती थी, इतना शांत था। तो थोड़ा वियर्ड लगता था, बट ये 3 थे तो इतना डरावना भी नहीं था। जाने आने लग गए ये लोग। अब बात है एक रात की, जब ये तीनों ऑफिस के लिए निकले और अचानक से जो सौरभ था उसकी बाइक में पता नहीं क्या दिक्कत आ गई, और वो बाइक बस स्टक हो गई। वहां से वो स्टार्ट भी नहीं हो रही है, उसमें कुछ इशू भी नहीं समझ में आ रहा, बस वो बाइक वहीं पे रुक गई। और ये वही एरिया था जहाँ से ये लोग रोज डरते थे क्रॉस करने में। अब जब ये बाइक रुक गई तो दोनों दोस्तों को भी रुकना पड़ा। विकास और ललित भी वेट करने लग गए सौरभ की बाइक के ठीक होने का। अब जब ये तीनों उस रास्ते में खड़े थे, इनको वो कोहरा जो इनके पास से बार बार गुजर रहा था वो बहुत ही डरावना लग रहा था। आसपास में बहुत ठंडी हवा सी महसूस हुई थी, जैसे कि कुछ बहुत ही ज्यादा एकदम फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा। हालांकि वो ठंडी का टाइम था, तो ये लोग बार बार उस चीज को दिमाग से हटा रहे थे अपने, ये कुछ भी डरावना नहीं है यहाँ पे। लेकिन इनको पता नहीं कैसे बार बार वियर्ड सी आवाजें आने लगी, जैसे कि कोई बहुत रो रहा होगा एकदम सुबह सुबह के। कभी ये विकास को सुनाई पड़ती, कभी सौरभ को, कभी ललित को। एकदम से इनको लगता जैसे कोई पास से गुजर रहा हो, एकदम पैरों की आवाज क्लियरली सुनाई पड़ रही थी। और ये तीनों उस टाइम पैनिक करने लग गए जब ये सब कुछ होने लगा कि यार एकदम से क्या हो रहा है। और सौरभ की बाइक स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। ये तीनों बस सोचे थे कैसे ये बाइक स्टार्ट हो, और ये लोग निकले वहां से। बहुत मुश्किलों से बड़ी चीजें चेक की, देखी बाइक स्टार्ट हुई, और सौरभ
बाइक चलाने लग गया अपनी वापस से, और विकास और ललित एक बाइक पे बैठ के जाने लग गए। अब जैसे ही थोड़ा सा कोहरा क्रॉस हुआ और ये लोग थोड़ा सा आगे निकल गए थे, विकास और ललित। सौरभ थोड़ा पीछे रह गया था, लेकिन उसकी बाइक चल रही थी। सौरभ भी कोहरा क्रॉस करके आगे आया। सौरभ की बाइक और ललित की बाइक साथ साथ चल रही थी। तीनों दोस्त थे, मतलब सौरभ अकेले बाइक पे बैठा हुआ था और ललित और विकास एक साथ बैठे थे बाइक पे। और सौरभ ऐसे इन लोगों की तरफ देख के मुस्कुराया कि भाई चलो बाइक शुरू तो हो गई। मैं तो डर गया था कि बाइक शुरू होगी या नहीं। तो ललित ने कहा हाँ यार बाइक तो शुरू हो गई, लेकिन ये बताइए बुढ़ाऊ को कहाँ लेके आ रहा है, पीछे क्यों बिठा रखा है इसको। और ललित ने ये बात बहुत ही मजाक के मूड में बोली, तो सौरभ को लगा कि ललित मजाक कर रहा है। तो सौरभ ने ललित को बोला कि यार क्या है, मुझसे ही मजाक करने के चक्कर में पड़े हुए हो तुम लोग, चलो हम लोग रास्ता क्रॉस ही करने वाले हैं बस अभी। तो ललित ने बोला नहीं सच में। तो सौरभ ने बाइक पे ऐसे पीछे हाथ घुमा के दिखाया, देखो कहाँ है। तो जो सौरभ का हाथ था वो उस बूढ़े आदमी के आर पार निकल गया। और ये देखते ही ललित और विकास का दिमाग खराब हो गया एकदम कि भाई ये बंदा जो पीछे बैठा है ये कोई भी इंसान नहीं है, और जो भी है ये कोई आत्मा है। और जैसे उनको ये रियलाइज हुआ, वो दोनों उस बूढ़े आदमी की तरफ जैसे ही देखने लगे ना, वो बूढ़ा आदमी बहुत ही डरावनी तरह से मुस्कुराया। और वो मुस्कान देख के इन दोनों की हालत एकदम खराब हो गई और दोनों कुछ नहीं बोल पा रहे थे। एकदम जैसे इनके मुंह में जो भी शब्द थे वो अटक गए, आगे जो मजाक था वो सब ठंडा पड़ गया, कुछ नहीं कर रहे थे मजाक। सौरभ और ललित चुपचाप बाइक चला रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे एक दूसरे से। थोड़ा रास्ता और निकला और सौरभ और ललित की बाइक आगे पीछे हो गई। और अभी तक इन लोगों को सदमा लगा हुआ था क्योंकि इन लोगों ने उस बूढ़े आदमी की आत्मा को देख लिया था। अब सौरभ ने ललित की तरफ देखा और अजीब तरह से मुस्कुराते हुए पूछा, ललित क्या 3 लोगों को बिठा के गाड़ी चलाना अलाउड है? तो ललित ने बोला कि नहीं, क्यों? तो सौरभ मुस्कुरा के बोला कि फिर तू ट्रिपलिंग क्यों कर रहा है, ये पीछे तूने किसको बिठा लिया है अपने? और अभी ललित को पता था कि पीछे कौन बैठा हो सकता है, क्योंकि गाड़ी भी ललित को हल्की सी भारी लग रही थी, बट ललित इस चीज को अवॉइड कर रहा था कि चलो कोई नहीं, पीछे शायद विकास बैठा है इसलिए ऐसा लग रहा होगा। लेकिन जो भी था वो ललित समझ गया था कि कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे। जैसे तैसे ये लोग ऑफिस पहुंचे और अपनी जो भी शिफ्ट थी वो कंप्लीट की। सुबह घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद इन तीनों ने इस बारे में बात की और सौरभ के साथ जो भी हुआ था कल रात ललित ने देखा था वो सब कुछ बताया। और सडनली ललित और जो विकास था, इन दोनों की तबीयत बहुत अजीब तरह से खराब हो गई। शायद इन लोगों ने जिसको भी देखा था उसका डर दिमाग में बैठ गया था, या फिर हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन ये दोनों बहुत बीमार पड़ गए। इन दोनों को 2-3 दिन बहुत बुखार रहा और काफी हद तक इन लोगों को मतलब ऐसा फील होता जैसे कोई इनके साथ में रह रहा है, चल रहा है, ऐसा टाइप की चीजें। और इसी वजह से फिर ये लोगों ने मतलब मंदिर में जाके पूजा पाठ किया, थोड़ी बहुत चीजें जो कलावा वगैरह पहनते हैं अच्छे से मंत्र वगैरह पढ़ के वो सब पहना, और कोशिश की कि उस रास्ते पे मतलब ये किसी भी तरह का मजाक करने से बचे और वहाँ से बस जितनी जल्दी हो सके जाए और निकल के आ जाए। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी कभी डरावने रास्ते पे गाड़ी चलाएं तो ये हमें श्योर कर लेना चाहिए कि गाड़ी एकदम ठीक चल रही हो, और कोहरे वाले रास्ते पे गाड़ी रोकने से बचना चाहिए। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी। और मुझे पता है यार 2-3 दिन मैंने और इस बार ले लिए, लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैं कहानी अपलोड नहीं कर पा रही थी। और यार सब्सक्राइब तुम लोग कर ही देना, मतलब कर ही दो यार, अब किसका वेट कर रहे हो।